वेलकम टू द रॉयल मूवी एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे मिशन इम्पॉसिबल के पार्ट 5 के बारे में। बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में ही देखते हैं कि सीआईए के चीफ मिस्टर हनली आईएमएफ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो जूरी से कहते हैं कि क्रेमलिन की तबाही की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ है और वो आईएमएफ को खारिज करने की भी बात करते हैं और नतीजे में आईएमएफ को खारिज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमेशा की तरह ईथन को एक मिशन मिला है, लेकिन इस बार ये मिशन आईएमएफ की तरफ से नहीं, मूवी के विलन सोलोमन लेन की तरफ से है। वो ईथन को किसी सिंडिकेट के बारे में बताता है। गाइस, आपको यहाँ सिंडिकेट के बारे में बता दूं। सिंडिकेट एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की खुफिया जानकारी का सोर्स और ब्लैक मनी का सोर्स है। वो डाटा हासिल करके सोलोमन लेन आतंकी को बढ़ावा देना चाहता है। ये डाटा अगर सोलोमन लेन के हाथ लग गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे हासिल करना भी बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो ईथन को चुनता है। लेन के कुछ लोग ईथन को एक जगह कैद कर लेते हैं। यहाँ हम एजेंट एल्सा को देखते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की खुफिया एजेंट हुआ करती थी। एक जबरदस्त फाइट के बाद वो ईथन को वहाँ से भगाने में मदद करती है। वहाँ से बाहर निकलकर ईथन सबसे पहले ब्रैड को कॉल करता है और मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ब्रैड उससे कहता है ईथन, आईएमएफ को खारिज कर दिया गया है, अब सारी बागडोर सीआईए के हाथ में है। अब ईथन ब्रैड से कहता है कि मेरी जानकारी तुम किसी को मत देना। मिस्टर हनली ब्रैड को ईथन के बारे में पूछते हैं, लेकिन ब्रैड मना कर देता है। वक्त तेजी से आगे बढ़ता है। 6 महीने बीत चुके हैं। सीआईए को हवाना क्यूबा में ईथन की लोकेशन का पता चल चुका है। पकड़ने सीआईए के कुछ लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन उन्हें कई सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। यहाँ हम बेंजी को देखते हैं। बेंजी को किसी ने ओपेरा की 2 टिकट्स भेजी हैं। मिस्टर हेनली बेंजी से भी पूछताछ कर रहे हैं, क्या तुम्हारी ईथन से कभी बात हुई है? बेंजी को जो टिकट्स मिले थे वो टिकट्स की मदद से वियना ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही कोई उसे एक एनवलप पकड़ा देता है। ईथन बेंजी को वियना में हो रहे एक ओपेरा फंक्शन में बुलाता है। उस फंक्शन के चीफ गेस्ट ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट को देखकर बेंजी समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो होने वाला है और प्रेसिडेंट की जान को खतरा है। तब ईथन बेंजी से कहता है कि तुम अपनी जगह ले लो, मेरे इशारे का इंतजार करना। यहाँ हम देखते हैं कि उस फंक्शन में किलर भी घुस चुका है, जिस सॉफ्टवेयर को हैक करके सर्वर रूम में चला जाता है और कैमरे को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इमेज की मदद से वो लेन को ढूंढने की कोशिश करता है। कैमरे की मदद से बेंजी ईथन को बताता है एल्सा और 2 शार्प शूटर भी यहाँ मौजूद हैं। तभी एक शार्प शूटर को रोकने की कोशिश ईथन करता है, लेकिन वहाँ और 2 शार्प शूटर मौजूद थे। इससे पहले कि वो मिस्टर प्रेसिडेंट को मार देते, ईथन मिस्टर प्रेसिडेंट के हाथ पर गोली चला देता है, जिससे प्रेसिडेंट की जान बच जाती है। एल्सा को लेकर छत की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ की पूरी पुलिस फोर्स उन शार्प शूटर के पीछे पड़ चुकी है। ईथन एल्सा को लेकर वहां से जा ही रहा होता है कि अचानक प्रेसिडेंट के गाड़ी में ब्लास्ट होता है और गाड़ी में धमाके की वजह से प्रेसिडेंट की जान चली जाती है। तभी वहां बेंजी पहुंचकर दोनों को अपने गाड़ी में बिठाता है। ईथन एल्सा की तलाशी लेता है और उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। एल्सा गाड़ी से कूद जाती है और लेन के लोग उसे वहां से ले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर हनली ब्रैड से कहते हैं, मैंने कहा था बेंजी भी ईथन से मिला हुआ है। अब ईथन बेंजी को एक सेफ जगह ले आता है और उसे पासपोर्ट और नकली आइडेंटिटी देकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाओ। लेकिन बेंजी जाने से मना करता है। फिर वो मिशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए उस पेनड्राइव की मदद से एल्सा का लोकेशन पता करते हैं। एल्सा किसी मोरक्को शहर में थी। एल्सा के पास पहुंचकर ईथन सिंडिकेट के बारे में पूछता है। तब एल्सा ईथन को सारी हकीकत बता देती है। वो ईथन से कहती है, सिंडिकेट का डाटा बहुत ही महफूज जगह रखा हुआ है। बेंजी कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं भेस बदल कर सिक्योरिटी का हैक कर उस सर्वर रूम तक पहुंच जाऊंगा और सारा डाटा कॉपी कर लूंगा। तब एल्सा उसे कहती है कि तुम वहां तक पहुंच तो जाओगे, लेकिन आखिरी पड़ाव में सिस्टम एजेंट की चाल ढाल जानता है। अगर तुम पकड़े गए तो सीधा मोरक्को के जेल में सड़ते रहोगे। तब ईथन एल्सा से पूछता है कि अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं? एल्सा कहती है एक ही रास्ता है कि उस एजेंट की जगह हमें बेंजी की आइडेंटिटी वहां डालनी होगी और वो लोग उस आइडेंटिटी को स्टोर पानी के नीचे एक सिस्टम में रखते हैं। हमें वहां जाकर बेंजी की आइडेंटिटी उस एजेंट की आइडेंटिटी से चेंज करनी होगी, तब जाकर हमें वो डाटा मिल सकता है।
यहाँ दूसरी तरफ ब्रैड ने लूथर को बुलवाया है। वो इथन का पता जानना चाहता है। इथन अब तैयार है में कूदकर सिस्टम में से आइडेंटिटी चेंज करनी, और ये सब करने के लिए इथन के पास सिर्फ 3 मिनट का समय था। उसे 3 मिनट तक अपनी सांसें रोक कर रखनी थी। उस पानी वाले सिस्टम में कूदते ही सबसे पहले इथन उस चैम्बर को तलाश करता है, और एक बड़ी मेहनत के बाद वो वक्त रहते उस आइडेंटिटी को चेंज कर देता है, और बेंजी वहाँ से पूरा डाटा कॉपी कर लेता है। लेकिन वक्त 3 मिनट से ऊपर गुजर चुका था और इथन का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। तभी वहाँ एल्सा आकर इथन को बचा लेती है। तभी वहाँ बेंजी भी पहुँचता है और वो उस पेन ड्राइव को दिखाकर कहता है कि हमने कर लिया। लेकिन तभी एल्सा बेंजी को झटका देकर उस पेन ड्राइव को वहाँ से ले जाती है। एल्सा लेन के लोगों के साथ वहाँ से फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन इथन उसका पीछा करता है। लूथर और ब्रैड भी वहां पहुंच चुके हैं। बेंजी उन्हें देखकर हैरान होता है। इथन उस चेस को जारी रखता है और एक खतरनाक स्टंट के बाद उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार से बाहर निकलकर इथन एक बाइक पर सवार होकर उस एल्सा का पीछा करता है, लेकिन एल्सा उसे चकमा देकर वहां से चली जाती है। सब लोग वापस मिलने के बाद बेंजी कहता है कि मैंने उसकी एक कॉपी बना ली थी। एल्सा वो डाटा लेकर ब्रिटिश चीफ के पास पहुंचती है। वो पेन ड्राइव देकर कहती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे आज़ाद कर दो। ब्रिटिश चीफ उससे कहता है कि तुम्हारा काम अभी बाकी है। इथन हंट अब इस सारे मिशन के बारे में जानता है, तुम्हें इथन को ख़त्म करना होगा। वो चीफ उस पेन ड्राइव से सारी फाइल्स डिलीट कर देता है, लेकिन एल्सा को ये पता नहीं था। वो पेन ड्राइव लेकर लेन के पास पहुंचती है। लेन के लोग जब चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। अब लेन बहुत गुस्से में था और वो एल्सा से कहता है कि किसी भी हालत में मुझे वो पेन ड्राइव ला कर दो। एल्सा उस पेन ड्राइव की तलाश में इथन तक पहुंचती है। एल्सा से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। अब वो इथन को सारी हकीकत बताती है और वो कहती है कि उसकी आज़ादी के लिए उस पेन ड्राइव का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इथन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। में इथन के ईयरबड्स में एक आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि बेंजी को किसी ने किडनैप कर लिया है। लेन का आदमी था। वो बेंजी को लेकर वहां से चला गया और एल्सा भी वहां से भाग जाती है। तब लेन का इथन को कॉल आता है। इथन से कहता है कि उस पेन ड्राइव को तुम्हें अनलॉक करना होगा। को पता चलता है कि उस पेन ड्राइव को अनलॉक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट की फिंगरप्रिंट्स और वॉइस कमांड की ज़रूरत होती है। ब्रैड ये हकीकत बताने के लिए मिस्टर हेनली को इंग्लैंड बुलाता है। मिस्टर हेनली उस पर भरोसा कर इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो ब्रैड से मिलते हैं। वहां वो शख्स भी आता है जिसने एल्सा को वो पेन ड्राइव हासिल करने को कहा था। ये सब लोग एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मिस्टर प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं। मिस्टर हेडली हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का चीफ सिक्योरिटी होता है। प्रेसिडेंट वहां उन्हें बुलाने की वजह पूछते हैं। तब सिंडिकेट का नाम सुनकर प्रेसिडेंट एडली से पूछते हैं, हमने तो इस सिंडिकेट को बंद कर दिया था। तब CIA के चीफ कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी जान खतरे में है और इथन हंट आपको मारने वाला है। लेकिन तब प्रेसिडेंट CIA चीफ से कहते हैं कि सिंडिकेट ये मिस्टर एडली की उपज थी। भी एडली प्रेसिडेंट को बेहोश कर देते हैं। में हमें पता चलता है कि उस एडली के पीछे अपना इथन हंट था। अब सारा चक्कर CIA चीफ को समझ में आने लगता है। इथन बेहोश हुए मिस्टर प्रेसिडेंट का फिंगरप्रिंट्स लेता है और उनके वॉइस कमांड से उस पेन ड्राइव को अनलॉक कर देता है। के बाद उन्हें पता चलता है कि कई सारा ब्लैक मनी उस सिंडिकेट के अकाउंट में जमा था। तभी वहाँ असली वाला एडली पहुंच जाता है। उसे भी इथन और ब्रैड बेहोश कर देते हैं। उनसे वादा लेते हैं कि ये सिंडिकेट का पैसा हम कभी लेन के हाथ नहीं लगने दे सकते। इथन उन सारे अकाउंट को अपने दिमाग में उतार लेता है और उस पेन ड्राइव को नष्ट कर देता है। वो लेन के बताए हुए जगह पर पहुंचता है। यहाँ हम देखते हैं कि लेन ने बेंजी को बॉम्ब से बांध कर रखा है। वो इथन से बेंजी की जान के बदले में पेन ड्राइव की सारी इंफॉर्मेशन मांगता है। तब इथन कहता है कि वो पेन ड्राइव मैंने नष्ट कर दिया और उसका सारा डेटा मेरे दिमाग में छप चुका है। तुम्हें वो डाटा चाहिए तो तुम्हें बेंजी को छोड़ना होगा। उनको कुछ समझ में नहीं आता और आखिरी मौके पर वो बॉम्ब को डेफ्यूज कर देता है। इथन बेंजी से बॉम्ब को हटाकर उसे वहां से जाने को कहता है।
और ईथन एल्सा को लेकर वहां से फरार हो जाता है। लेन भी मैदान में आ चुका है। वो ईथन पर हमला करने की कोशिश करता है। ईथन उसे झांसे में फंसाकर प्लान किए हुए जगह पर पहुंचता है और स्लिप होकर एक सबवे में चला जाता है। लेन देखता है कि ईथन जख्मी पड़ा है तो वो भी उस सबवे में कूद जाता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर उन्होंने लेन को पकड़ लिया। एक बक्से में उसे वो कैद कर देते हैं। सीन उसी तरह था जैसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इस तरह लेन ने ईथन को ऐसे ही एक कमरे में बंद किया था। उस बक्से को पुलिस वैन में डालकर वो वहां से उसे ले जाते हैं। उसे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले करते हैं। एल्सा ईथन का शुक्रिया अदा करती है। अब सीआई चीफ जूरी के सामने सारी हकीकत बता देता है और वो आईएमएफ को फिर से रीस्टार्ट करने की गुजारिश करता है। मिशन मिलते ही आईएमएफ का नया सेक्रेटरी मिस्टर हेनली को बनाया जाता है। इस सीन के साथ मूवी का दी एंड होता है। इस मूवी का पार्ट 6 इससे कनेक्टेड है, तो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।